9 মার্চে একটা কেস হয় 131/23/9/3/2023। ওই কেসের পরে অনেকগুলো আসামি ধরা পড়েছেন আর কিছু আসামি ধরা পড়েননি, যাদের মধ্যে আমাদের এখানে জাকির হোসেন গোলাম হামিদের ছেলে, উনিও একজন আসামি। তার এইভাবে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করা মিডিয়ার সামনে লোকের মধ্যে একটা অন্যরকম ক্ষোভ তৈরি করে দিয়েছে। এবার পাবলিককে তো বোঝানো যায় না, পাবলিককে বোঝাতে গেলে অনেক কষ্ট হয় যে একজন আসামি কি করে প্রেস মিট করছে। তো সেই আসামিকে নিজের জায়গায় লুকিয়ে থাকা উচিত ছিল, নইলে তো পাবলিক যে কোনো রকমভাবে ওনাকে আক্রমণ করতে পারে, তাহলে অন্যরকম পরিবেশ তৈরি হয়ে যাবে। আমরা চাই না ওই রকম কোনো পরিবেশ তৈরি হোক, পরিবেশটা সুস্থ আছে, সুস্থ থাকুক। আর এই জাকির হোসেন নামে এই ব্যক্তিকে আমরা অ্যারেস্ট চাইছি, তার অ্যারেস্ট হোক, তার উচিত শাস্তি হোক। কারণ এইগুলো লোক যদি সমাজে থাকে তাহলে সমাজ সব সময় বিঘ্নিত হবে, সমাজ সব সময় প্রবলেমে থাকবে। সমাজকে শান্তি রাখার জন্য এইসব লোককে সমাজ থেকে সরিয়ে রাখতে হবে। আর এইসব লোক যদি সমাজে থাকে তাহলে এইসব ঘটনা ঘটতেই থাকবে, আমরা আশা করি। মূলত কোন বিষয়গুলোকে সামনে রেখে আজকে এই প্রেস মিটটা ডেকেছেন আপনারা? এই প্রেস মিটটা হচ্ছে আমাদের মধ্যে থেকে যারা আসামি আছে 131/23 9/4/9/3/2023 যে কেসটা হয়েছিল, মার্ডার কেসটা, তার মধ্যে অনেকে অ্যারেস্ট হয়েছেন এবং জাকির মূলত অ্যারেস্ট হয়নি, কিন্তু ওপেনলি প্রেস মিট করছে। এই প্রেস মিট করতে বাজার কিন্তু উস্কে গেছে, গরম হয়ে গেছে। ওনাকে লোকে যে কোনো রকমভাবে আক্রমণ করতে পারে, আমরা চাই না ওনার উপরে আক্রমণ হোক। তার চেয়ে ভালো উনি লুকিয়ে থাকুক এবং পুলিশ আইনের মতো কাজ করুক। বিধায়ক সাহেবকে বিষয়গুলো জানিয়েছেন আপনারা? বিধায়ক সাহেবকে জানিয়েছি, বিধায়ক সাহেবকে আবার জানাবো, আজকে আবার জানাবো বিধায়ক সাহেব। ওর নাম মিনহাজ আসগর, আমি অ্যাসিস্ট্যান্ট टीचर। हम लोग सीधे शाहनवाज हुसैन से भी बात करने की कोशिश करेंगे, जो कि परिवार के लोग हैं, उनसे भी जाने। शाहनवाज दा, আজকে মূলত কোনগুলো বিষয়কে সামনে রেখে বাধ্য হয়েছেন আপনারা সাংবাদিক বৈঠক করতে? देखिए, जैसे आपने सवाल किया अभी कि आपकी क्या मतलब ये है विषय है जो आप बताएं, तो देखिए हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि कल जो हमारा केस का नाम ली एफआईआर जिसके नाम से किया हुआ है जाकिर हुसैन, कल उसका प्रेस मीट आप लोगों ने किया है। तो ये दुख की बात है कि आप लोग वहाँ पहुँचे, प्रेस मीट किए, लेकिन आप लोगों ने ये सवाल उससे किसी ने नहीं किया। जो लोग भी आप लोग पहुँचे थे कि आप तो मर्डर केस के आसामी हैं और इस तरह आप मीटिंग कर रहे हैं, प्रेस बाइट दे रहे हैं, तो प्रशासन का आपका इस मैटर को लेके या इस सिचुएशन को लेके आपका सवाल उसके ऊपर होना चाहिए था। जिस तरह आप लोग वहाँ कल पहुँचे थे, मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोगों का हुआ था या जो भी हुआ था, उसमें आप लोगों को ये सवाल करना चाहिए था। ये मीडिया से हमारा मतलब अगर समझें तो जो मीडिया आप लोगों ने कल काम किया है उसमें आप लोगों का ये सवाल वहाँ मतलब ज़रूरी था या अहम था। आज का जो हम लोगों का ये प्रेस मीट या जो भी हम लोग यहाँ आज ये किए हैं, अभी यहाँ से हम लोग इस्लामपुर पहुँचेंगे, एमएलए साहब से मिलेंगे, उसके बाद आगे का जो कार्रवाई है वो करेंगे। तो हम लोगों का यही है कि वो एक मतलब मर्डर केस का आसामी है, नाम लिया एफआईआर किया हुआ है, वो आज 1 महीना 40 दिन से लगभग मतलब छुपा हुआ था, अब खुल के वो बाहर आया है। कल परसों वहाँ एक कालियागंज का मीटिंग में देखा गया, हम उसी विषय में पुलिस से बात कर रहे थे, आईसी साहब से, एसपी साहब से देख रहे थे, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई थी, बात नहीं हुआ था। कल फिर देखे कि आप लोग वहाँ उससे कुछ प्रेस मीट किए हैं, आप लोगों के साथ हुआ है, जो भी हुआ है। तो इस मैटर को भी लेके हम देखें तो हम सोचे कि मीडिया के माध्यम से ही हम इस मैटर को मतलब प्रशासन हो या हमारा पार्टी का आला अधिकारी हो, जैसे ममता दीदी हैं, सीएम ममता दीदी हैं, हमारे अभिषेक बनर्जी हैं साधारण संपादक, इन लोगों तक ये मैटर हम यहाँ से पहुँचाना चाहते हैं कि वो एक मर्डर केस का आसामी है, वो खूनी है, उसके नाम से एफआईआर है, वो किस तरह ये जो कल एक कमेटी मतलब ये बनाए हैं, किए हैं, ये किस तरह कर सकता है और ये कहाँ तक सही है। हम लोग उम्मीद रखते हैं या ख़ास करके इलाके के हम लोग जो हैं
पूरी तरह माहौल यहाँ गर्म हो गया है कि ऐसे लोगों को जो हर महीने, हर 2 महीने, 4 महीने में, साल में 2-4 मर्डर करवाते हो इस्लामपुर ब्लॉक में, ऐसे लोगों को इस तरह का सिचुएशन में बिठा के हमारा पार्टी का आला अधिकारी कैसे रख सकते हैं। उम्मीद करते हैं उन लोगों को पूरा डिटेल्स यहाँ का पता नहीं है। आप लोगों के ज़रिए से ही हम ये खबर वहाँ तक पहुँचाना चाहते हैं और प्रशासन तक ये मैसेज देना चाहते हैं कि वो मर्डर केस का आसामी जो इस तरह ओपन हुआ है, पहले वो छुपा हुआ था, आज आया है। वो पहले हम कह रहे थे तो वो कह रहे थे कि मिल नहीं रहा है, छुपा हुआ है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं। अब वो बाहर आया है, नज़र आ रहा है। तो कल प्रेस से मिले हैं, प्रेस मीट हुआ है, तो उनको अरेस्ट करें। अभी जो आप लोग का मूल दावी क्या है? हम लोगों का मूल दावी है साकिब मर्डर केस का जो आसामी है, जो अरेस्ट नहीं हुआ है उसको अरेस्ट किया जाए, जो अरेस्ट हुआ है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और उनको कानूनी तौर पर सज़ा मिले। विधायक साहब को सारी बातें बताए हैं? विधायक साहब को सारी बातें बताए हैं। विधायक साहब को सब कुछ मालूम है। शुरू से विधायक साहब इस मैटर को लेके सीरियस हैं और हम कल उनसे बात करने की कोशिश की है। विधायक साहब से बात नहीं हो पाई। कल उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, वो बाहर नहीं आए थे। फ़ोन में हमारी बात हुई थी, उन्होंने हमसे कहा कि कल आइए, हम बात करेंगे इस मैटर को लेके। आज हम लोग इसलिए यहाँ अभी जमा हुए हैं। यहाँ से हम लोग विधायक साहब के पास पहुँचेंगे, उसके बाद आगे जिस तरह जो करना है वो फिर करेंगे। इसी बीच तो इस्लामपुर पुलिस जिला के पुलिस सुपर भी चेंज हुए हैं। देखिए, चेंज कोई भी हो, पहले ये मतलब सरकारी मामला है। वहाँ आईपीएस साहब, हमारे एसपी साहब जो हैं वो चेंज हुए हैं, नया आया है ऑफिसर। वो चेंज हो या वही रहे या दूसरा कोई भी आए, फाइल तो उसी टेबल पे रहेगा। और वहाँ का जो मर्डर केस का जो कामकाज कहाँ तक क्या इन्वेस्टिगेशन जो हो रहा है, कहाँ तक क्या हुआ है, ये हर एक रिपोर्ट फाइल में रहेगा। ऑफिसर भले ही बदले, आज ये है, कल वो आएंगे, परसों और कोई आएंगे, लेकिन फाइल यहीं पे रहेगा और इस केस को यहीं पे हैंडल किया जाएगा, इसी ऑफिस से किया जाएगा, इस्लामपुर पुलिस डिस्ट्रिक्ट से ही किया जाएगा। तो आगे के दिनों में आप लोगों की क्या परिकल्पना है, क्या क्या पदक्षेप लेने वाले हैं आप लोग? देखिए, हम लोग सिचुएशन के हिसाब से जब जो करना होगा करेंगे। हम लोगों का यही मांग है कि इस केस में, ये हमारा जो साकिब मर्डर केस है, इस केस में जैसे हमने आपको पहले भी बताया कि जो अरेस्ट हुए हैं और जो अरेस्ट नहीं हुए हैं, जो नहीं हुए हैं उसको अरेस्ट करना है। पुलिस अपना काम जरूर करेगा, पुलिस के ऊपर हम लोगों को भरोसा है, कानून के ऊपर भरोसा है। और अरेस्ट करने के बाद जो उनका इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से जो भी है उसको एक्शन लेते हुए हम लोगों को सज़ा उनको दिलाए, यही हम लोगों की मांग है। उनको सज़ा होगा और कानून ये काम करेंगे, ये कानून के ऊपर हम लोगों को भरोसा है। ब्लॉक कमेटी घोषणा की गई है, इस विषय को लेकर क्या बोलना वही तो हम बताएं आपको, ब्लॉक कमेटी किस तरह घोषणा किया है उसने। ये चीज़ यहाँ लोकल में बैठे हैं, हमारे पश्चिम बंगाल में 294 ठो ये है ब्लॉक प्रेसिडेंट है। तो हमारा जो टीएमसी पार्टी है आज के दौर में बहुत बड़ी पार्टी है, बंगाल में दूसरा कोई पार्टी है ही नहीं। तो उस हिसाब से 294 तो ब्लॉक प्रेसिडेंट लेके बहुत से जगहों पे अच्छे बुरे परेशानियां आती रहते हैं। तो हो सकता है इस्लामपुर का मैटर वहाँ तक, मतलब हमारे जो मैडम है सीएम ममता बनर्जी और हमारे साधारण संपादक अभिषेक बनर्जी, उन लोगों तक यहाँ का मैटर पूरा क्लियरली नहीं पहुँचा होगा। इसलिए हम आप लोगों को मतलब मीडिया के माध्यम से उन तक ये खबर पहुँचाना चाहते हैं कि यहाँ का सिचुएशन को समझे और ये जो मर्डर केस का आसामी है इसके बारे में गौर करें। यहाँ जो ये सब ब्लॉक कमेटी या कुछ भी ये सब कर रहे हैं, ये सब करने से पहले कम से कम उनको भी सोचना चाहिए था कि वो एक खुद आसामी है ब्लॉक इसका मर्डर केस का, उसका नाम से एफआईआर किया हुआ है, वो ये सब कर रहे हैं। उनको तो सोच समझ कुछ है नहीं, पब्लिक उनको चाहते नहीं है, ज़बरदस्ती यहाँ लोगों पे थोपा हुआ है। तो हम लोग चाहते हैं ये खबर हम लोग ऊपर तक पहुंचाएंगे और पुलिस को तक ये खबर पहुंचाएंगे। जहां तक हो सके पुलिस अपना काम कर रहे हैं। हम लोगों को पुलिस पे भरोसा है, कानून पे भरोसा है और पार्टी पे भरोसा है कि पार्टी भी इसका सही डिसीजन लेंगे। आप लोगों के माध्यम से ये खबर हम ऊपर तक पहुँचाना चाहते हैं। माटीकुंडा के जो आम जनता है, साधारण व्यक्ति है, व्यवसायी है, वह चाहते हैं कि माटीकुंडा में शांति बने रहे और एकाधिक बार आप लोगों ने मीटिंग भी किया कि किस तरह से शांति को लाया जाए। क्या लग रहा है इस विषय? देखिए, चोपड़ा में भी मर्डर हुआ है, ग्वालपोखर में भी मर्डर हुआ है और माटीकुंडा में भी मर्डर हुआ है। आप ही ने कहा अभी कि आपने खुद शांति रखने के लिए कई बार मीटिंग किया है और हम माटीकुंडा को शांति रखे हैं। दूसरे इलाकों के हिसाब से अगर आप यहाँ कंपेयर करेंगे तो हम लोग वहाँ के मुकाबले में टोटल ही शांति रखे हैं। वहाँ जो हाल है, चोपड़ा का हालत देखिए, मर्डर होने के बाद वहाँ क्या हाल हुआ है हमसे ज़्यादा आप जानते हैं। और हम लोगों ने यहाँ हर हाल में शांति रखा है और हम लोग शांति रखेंगे। अगर मर्डर केस का आसामी खुलेआम घूमता है
तो हो सकता है कि माहौल थोड़ा 19-20 हो जाए, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे कि प्रशासन के द्वारा उस मर्डर केस के आसामी को अरेस्ट करवाएंगे और माहौल को ख़राब होने नहीं देंगे, हम लोग शांति रखेंगे। इलाके की स्थिति को लेकर विधायक साहब के साथ साथ उच्च नेतृत्व जो है, जिला सभापति हो या फिर उनसे ऊपर हो, उन लोगों के पास क्या आप गुहार लगाएंगे या किसी तरह का कोई मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, ये हमारा विधायक साहब जो है ये शुरू से हम लोगों के इस केस को मतलब सीरियसली डील कर रहे हैं। हम लोग जहाँ तक उनके साथ में हैं, जहाँ तक जो होता है हम उनको मैसेज पहुँचाते हैं, उनसे बात होती है, वो अपना जहाँ तक जो करना चाहिए वो कर रहे हैं। बाकी रही डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट की बात, उनको भी खबर है, वो भी हमको एक आध बार कॉल किए थे। हमने उनसे यही मांग की है कि आप इंसानियत के नाते, एक डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट होने के नाते, डिस्ट्रिक्ट का जिम्मेदार एक मतलब अधिकारी होने के नाते, आप हमारा इस मैटर में, साकिब मर्डर केस में जो आसामी हैं, जो मर्डरर हैं, जो मुजरिम हैं, उनको सज़ा होना चाहिए। उसके लिए आप जो कर सकते हैं हमारे लिए कीजिए। उन्होंने हमसे कहा है कि ठीक है, हम अपने तरफ से जहाँ तक हो सके कोशिश करेंगे।